जय मसीह के दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और वो विषय है पास्टर डे क्या है। पास्टर डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या पास्टर डे के दिन एक पास्टर का जब आदर किया जाता है, एक सम्मान किया जाता है, क्या सच में उस दिन एक पास्टर को खुशी होती है? इन सारे प्रश्नों के साथ, इन सारे सवालों के साथ मैं इस वचन को लेकर आपके बीच में आया हूँ। पास्टर डे हर वर्ष के अक्टूबर महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। जैसे 2024 में, इस साल 2024 में 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी कि आने वाले रविवार। और इस दिवस विश्वासी लोग अपने पास्टर का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उपहार को देते हैं, खदा को अर्पण करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो भी उन्होंने उनके लिए, कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए किया, उसके लिए वे लोग कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि पास्टर डे मनाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक पास्टर का जो भी वह कर्तव्य वह निभाता है, जो भी जिम्मेवारी पूरी करती है, उसी के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया होता है, उसी के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया होता है। उसका कर्तव्य है, उसका कार्य है, इसीलिए उसके लिए उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, उसे आभार प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। पास्टर डे मनाने का कोई अर्थ नहीं बनता है, वे लोग समझते हैं। और इस तरह के लोग परमेश्वर के कई सारे वचनों को उद्धृत करते हैं। जैसे 1 कोरिन्थी 15:10 में पौलुस इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इस तरह के पदों को कई सारे लोग लेकर कहते हैं कि उसे तो एक अवसर मिला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवकाई करने का उसे एक अवसर मिला है और उसके लिए खुद उसे परमेश्वर का धन्यवादी बनना चाहिए। कलीसिया को धन्यवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। और उन लोगों का इस प्रकार से कहना कई हद तक सही भी है। हाँ, एक पास्टर को, एक व्यक्ति को पास्टरीय सेवकाई के लिए, एक चरवाहा का सेवकाई के लिए, मंडली की देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया होता है। और जब वो कलीसिया की जिम्मेवारियों को निभाता है, कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में जो भी वो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, जो भी कार्य करता है, जो भूमिकाएं निभाती है, भूमिका को, अपने जिम्मेवारी को निभाता है, तो उसके लिए वो एक सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी के लिए उसे बुलाया है। इस प्रकार से कई सारे लोग कहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि भले ही एक पास्टर को परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हो और जो भी वो कार्य करता है मंडली में, जो भी वो जिम्मेवारियाँ निभाता है, जो भी वो मेहनत करता है, जो भी विश्वासी के लिए जो भी वो परिश्रम करता है, वो उसका सेवकाई है, उसका भाग है, उसका कर्तव्य है। परमेश्वर ने उसको उसी के लिए बुलाया है, ये बात सच है। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरी तरफ ये भी कहता है, क्या कहता है? मैं कुछ वचनों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। प्रियो, एलिया परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक परमेश्वर का दास था। इस्राएलियों के बीच में उसने महान कार्य किए। परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया उसकी सेवकाई के लिए। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए अगमवाणी करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, शिक्षाएं देने के लिए, चेतावनियां देने के लिए परमेश्वर ने एलिया को बुलाया था। लेकिन एलिया के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखता है याकूब अपने पत्री में कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगी व्यक्ति था। यूहन्ना सुसमाचार 1:6 में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के ओर से आया हुआ प्रभु का एक दास था। परंतु वहाँ पर ये भी लिखा है वो एक मनुष्य,
वो एक ऐसा मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने भेजा। भले ही परमेश्वर का दास हो, भले ही परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया हो, वह अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, चेतावनियाँ देने के लिए, पालन पोषण करने के लिए आत्मिक रूप में परमेश्वर ने उसे बुलाया हो, परंतु बपतिस्मादाता एक मनुष्य था, एलिय्याह भी एक मनुष्य था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक पास्टर को भले ही परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया हो, कलीसियाई सेवकाई के लिए बुलाया हो, अपने आत्मिक संतानों की देखरेख करने के लिए बुलाया हो, चरवाहे के रूप में बुलाया हो, लेकिन वो भी एक व्यक्ति है। वो भी एक व्यक्ति होने के कारण उसे भी छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है, छोटी छोटी बातों में उसे आनंद पहुंचता है। परमेश्वर ने वचन में ऐसा भी कहा है, मैं एक दो वचनों को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनी 5:12 और 13 में ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। और साथ ही साथ पहला तीमुथियुस की पत्री 5:17 में यहाँ भी ऐसा लिखा हुआ है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। ऐसा लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 5:17 में। रोमी 13:7 उसका अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, जिनका आदर करना चाहिए उनका आदर करें। इसी प्रकार से फिलिप्पी के पत्री 4:8 में लिखा है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें प्रशंसनीय है, जो बातें उचित है, उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया करो। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में एक अगुवे के प्रति लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये बात सच है कि एक पास्टर को परमेश्वर बुलाता है अपनी सेवकाई के लिए, और पास्टरीय सेवकाई करने का, एक चरवाहा का सेवकाई, एक कलीसिया का सेवकाई करने का सौभाग्य मिलना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक अवसर है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन वो व्यक्ति भी एक मनुष्य होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते उसे भी छोटी छोटी खुशी से, छोटी छोटी बातों में उसे भी खुशी मिलती है। अथवा अंत में निष्कर्ष यही है कि यदि कोई पास्टर डे नहीं मनाता है तो वो उनका अपना विचार है, ना मनाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाती है कि जो आपको शिक्षा देता है, एक पास्टर जो आपके दुख घड़ी में आपके साथ में रहता है, जन्म से मृत्यु तक एक पास्टर अपने परिवार से भी आपके परिवार को महत्व देता है। जब आप दुख में होते हैं, जब आप बीमार में होते हैं, जब आप संकट में होते हैं, जब आप विलाप कर रहे होते हैं, जब आप आवश्यकताओं में होते हैं, आपके लिए हमेशा वह खड़ा रहता है, प्रार्थना करने के लिए खड़े रहता है, आपके साथ में भेंट करने के लिए खड़ा होता है। जब आप बीमार होते हैं, अस्पताल में भी वो वहाँ पर भी उपस्थित होता है। हर जगह पर वो व्यक्ति, वो पास्टर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए खड़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे प्रभु की सेवक के लिए अगर एक दिन हम चुनाव करते हैं पास्टर डे के रूप में, और उसे खदा अर्पण करते हुए, उसे धन्यवाद का 2 शब्द कहते हुए, उसने जो कुछ भी किया उस कार्य के लिए आभार प्रकट करता है एक मंडली, एक विश्वासी, एक कलीसिया, तो ये आनंद का विषय होता है और ये एक अच्छी बातें होती है। प्रियो, इसलिए मेरे ख्याल में, मेरे विचार में, कलीसिया को इस दिवस का पालन करने चाहिए। हम कई सारे लोगों का हम जन्मदिन हम विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, हम उसे धन्यवाद देते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हमारा कोई नाता नहीं होता है, अरे हम तो उन्हें व्यक्तिगत रूप में पहचानते भी नहीं है, न तो हम उन्हें व्यक्तिगत रूप में पहचानते हैं, न वो हमें पहचानता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद के शब्द बोलते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। फिर एक व्यक्ति, एक पास्टर जो दिन रात आपके साथ खड़ा रहता है,
दिन रात आपके परिवार के लिए खड़ा रहता है। दुख में हो, सुख में हो, आनंद में हो, उत्सव में हो, संकट में हो, मुसीबत में हो, बीमार में हो, हर घड़ी दिन रात वो सेवक, प्रभु का दास कलीसिया के पक्ष में, कलीसिया के साथ और आपके साथ में खड़ा रहता है। फिर उसे धन्यवाद का शब्द कहने के लिए, सराहना का 2 शब्द कहने के लिए हम क्यों पीछे रहे? प्रियो, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेकर 6 पद अगर आप वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। फरीसी लोग ऐसा शिक्षा दिया करता था लोगों को कि तुम्हें माता पिता का आदर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माता पिता का सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो लाभ, जो जो बातें अपने माता पिता के लिए करनी चाहिए तुम उसको भवन में अर्पण कर दो, मंदिर में अर्पण कर दो, आराधनालय में अर्पण कर दो, तो तुम्हें माता पिता के प्रति अपना जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता का जो लाभ तुमसे पहुंचता है वो तुमने मंदिर में अर्पण कर दिया। तो प्रभु ने बोला, तुम लोग अपनी इच्छा पूरा करने के लिए, अपने खुशी के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तुम लोग टाल देते हो। जब शारीरिक माता पिता के लिए परमेश्वर इतनी बातें कहता है, इतनी बातें सोचता है, तो आत्मिक पिता जो आपके लिए दिन रात खड़ा रहता है, आपको आत्मिक भोजन खिलाता है, आत्मिक रूप में आपको मजबूत करता है, आत्मिक रूप में आपका लालन पालन पोषण करता है, तो उसके लिए अगर आप धन्यवाद का 2 शब्द कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए प्रियो, मैं आपको कहता हूँ और अंत में ये बात कहता हूँ, उसी पहला थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय का 13 पद को अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जो बातें, जो शिक्षाएं अगुआ आपको सिखाते हैं, जो जो बातें करने के लिए कहता है, उसे माना करो। अगर एक पास्टर का कहा हुआ, एक पास्टर का बताया हुआ मार्ग में, एक पास्टर का सिखाया हुआ शिक्षा में, अर्थी उपदेश में, राह में अगर मंडली नहीं चलता है, आप नहीं चलते हैं, कलीसिया नहीं चलती है, तो ये पास्टर डे के दिन में पास्टर को खदा लगाने से पास्टर को कभी खुशी नहीं होगी। पास्टर को खुशी तब होगी जब उसके कहे हुए मार्ग पर, उसके दिए हुए शिक्षा पर चर्च के जवान, चर्च के बच्चे, चर्च के माता पिता, पूरी कलीसिया चला करते हैं। तब उसके बाद में आकर आप पास्टर डे मनाइए, पास्टर को खदा लगाइए, पास्टर को गिफ्ट दीजिए, तब उसे आनंद पहुंचती है। लेकिन पास्टर डे के अवसर पर आप खदा लेके आते हैं, उपहार लेके आते हैं, पास्टर को कहते हैं धन्यवाद पास्टर जी, लेकिन आप उनके कहे हुए शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, आप पास्टर के अधीन नहीं रहते हैं, पास्टर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहते हैं, पास्टर के विरुद्ध आप पास्टर की निंदा किया करते हैं, पास्टर को अपशब्द कहते हैं उनकी अनुपस्थिति में, अपशब्द कहते हैं उनकी अनुपस्थिति में, पास्टर को पसंद नहीं करते हैं, और पास्टर डे के दिन पर आकर आप कहते हैं कि पास्टर जी आपका धन्यवाद कहते हैं, आप खदा लगाते हैं, उपहार देते हैं। इस तरह की बातों से पास्टर को खुशी कभी नहीं होगी। पास्टर को खुशी तब होगी जब कलीसिया पास्टर की बातों को सुनता है, जो सिखाता है परमेश्वर के वचन से उसको वो ग्रहण करता है और कलीसिया उस मार्ग पर चलती है, चर्च के जवान उस मार्ग पर चलते हैं। तब आके अपने पास्टर को उपहार दीजिए, गिफ्ट दीजिए, तब सच में पास्टर डे के दिन में पास्टर को खुशी मिलती है। इसलिए प्रियो, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये कतई नहीं है कि जो लोग मनाते हैं, जो लोग नहीं मनाते हैं, उसके विषय में फैसला करना, नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अगुवे जो दिन रात मेहनत करते हैं, पास्टर डे के दिन उसकी आज्ञाओं को सुनते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसे प्यार करते हुए उसे खदा अर्पण करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो हो सकता है कि पास्टर के लिए बहुत बड़ी एक उत्साह का कारण हो, क्योंकि वो भी मनुष्य है। उसे भी यह अनुभव होने दे कि कलीसिया मेरे साथ में है, कलीसिया मुझे प्यार करती है, विश्वासी मुझे प्यार करता है, यह आभास उसे भी होने दीजिए। तो परमेश्वर आज की छोटी सी वचन में आप सभी को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह।